फ़लस्तीन के हालात से आगाह कर रहे थे कि मौजूदा हालात के अंदर फ़लस्तीन पर इसराइल ने जिस तरह बमबारी की, उनके बच्चे, उनकी माएँ, उनकी बहनें किस तरह जुल्म और तशद्दुद का निशाना बन रही हैं, उनके बच्चे भूख और अफलास से पिस रहे हैं, बिलक रहे हैं और इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि कहाँ से मोहम्मद बिन कासिम सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारी आवाज़ बनकर इसराइल के अवानों में गरजें और उनको मुंह तोड़ जवाब दें। और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम मुसलमान होने के बावजूद उनके हक में आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारे ऐवान बाला में, हमारे इदारों में जो लोग उनके हक में आवाज़ उठाते हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी चीज़ को वो आपके सामने बयान कर रहे थे। अब मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद बिन आसिम भाई को कि वो आए और आपके सामने अपना ख्यालात बयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे, हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे। मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। जब तक है ज़बान दहन में और सीने में दिल, जब तक है ज़बान दहन में और सीने में दिल, हर बिदअत व खराफात का इनकार करेंगे। सामईन मोहतरम, मेहमानान मुअज़्ज़म और मेरे बादशाह और साथियों, क़ल्ब व ज़हन की दहलीज पे दस्तक देते हुए जिन अल्फाज को आपके रूबरू बयान करने चला हूँ उनको अगर उन्वान के सांचे में डालूं तो मेरी तकरीर का उन्वान यूं बनता है, इस्लाहे माशरा वक्त की जरूरत। इस्लाहे माशरा दो लफ्जों का हसीनो दिलकश मजमुआ है। इस लफ्ज के सुनने, बोलने और पढ़ने वाले के ज़हनो दमाग के दरीचों में माशरे की वो तमाम बुराइयां गर्दिश करने लगती हैं जिन्होंने माशरे को बड़ा ही गंदा और जहर आलूदा कर दिया है। आज ये लफ्ज ना जाने ही कितने ही हल्कों से दोहराया जाता है। अनगिनत इदारे इस्लाहे माशरा के लिए कोशा है, मगर इन सब के बावजूद आज भी हमारा माशरा बिगाड़ो फसाद की वबा में सांस ले रहा है। गोया चल चल के फट चुके हैं कदम, इसके बावजूद चल चल के फट चुके हैं कदम, इसके बावजूद अब तक वहीं खड़ा हूँ चला था जहाँ से मैं। सामईन मोहतरम, गौर करने की बात तो ये है, आखिर ये सारी मेहनतें बेकार क्यों हो रही हैं? ये सारे मंसूबे नाकाम क्यों हो रहे हैं? ये सारी कोशिशें अकारत क्यों हो रही हैं? क्या अल्लाह ताला का ऐलान नहीं है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना? वो लोग जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम उनके लिए अपने रास्ते में रहनुमाई करते हैं। क्या अल्लाह ताला का वादा नहीं है, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा? फिर क्या वजह बनी हमारा माशरा दिन ब दिन जवाल की तरफ क्यों जा रहा है? कत्लो गारत का बाजार गर्म है, इस्मतें सरेआम नीलाम हो रही है, फवाशियाम हो रही है, अखुवत आहो कर रही है। जी हाँ, इस माशरे की जवाल का सबसे बड़ा सबब तो ये है, हम इस्लाह का आगाज अपनी जात से नहीं करते, अपने अहल-ओ-अयाल से नहीं करते। हमारी हर तकरीर दूसरों के लिए होती है, हमारा हर बयान दूसरों से शुरू होता है और उन्हीं पर ही खत्म होता है। जरा गौर कीजिए, अंबिया ने जिस तरह शिर्को बिदअत के लुतरे हुए माशरा की इस्लाह की, उसकी मिसाल तो नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने इस्लाहे माशरा का सबसे पहले अपनी जात से किया, अपने अहल-ओ-अयाल से किया। अब कायनात ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस्ताद का तज़किरा किया तो फरमाया वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, वो अपने अहल-ओ-अयाल को नमाज और ज़कात का हुक्म देते रहे। जब इब्राहीम व याकूब का जिक्र किया तो फरमाया वस्सा बिहा इब्राहीम बनी याकूब, इसी बात की नसीहत इब्राहीम व याकूब अपने बेटे को करते रहे। जब नबी आखिरुल ज़मा मुहम्मद
मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज आ गया तो हुक्म दिया वाओदी रशीरतल अक़रबीन, आप अपने रिश्तेदारों को डराइए। जब अहले ईमान को हुक्म दिया तो फरमाया अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। आज हमें इस्लाहे माशरा आगाज सबसे पहले अपनी जात से करना होगा, अपने अहलो अय्याद से करना होगा, अपने अजीज़ो वकारत से करना होगा। सामईन मोहतरम, आज हमारा माशरा इखलाको किरदार के ज़ेवर से खाली है। हम बुराई तो देखते हैं मगर खामोश तमाशाई बनकर रह जाते हैं। याद रखें, बुराई पर भी खामोश रहने से भी बुराई की मामलत होती है। कुछ ना कहने से भी छीन जाता है आजाद सुखन, कुछ ना कहने से भी छीन जाता है आजाद सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हम मुसलमान हैं, बुराइयों के आगे बंद मारना हमारी जिम्मेदारी है। इस्लाम हमें हुक्म देता है अगर तुम खिलाफ शरीयत काम होता देखो तो उसको अपने हाथ से रोको। फिर फरमाया लिसानी, अगर तुम अपने हाथ से नहीं रोक सकते तो अपनी जुबान से रोको। फिर फरमाया अगर तुम अपनी जुबान से नहीं रोक सकते तो अपने दिल में बुरा जानो। इस्लाम ने मुमकिन हद तक बुराई के खिलाफ बसर होने का बेकार होने का हुक्म दिया है। सामईन मोहतरम, आए अपने अपनी आवाज उठाए। अगर आप मिंबरों महराब के वारिस हैं तो मिंबरों महराब से इस्लाहे माशरा की आवाज उठाए। अगर आप उस्ताद हैं तो अपने शागिर्दों से इस्लाहे माशरा का आगाज कीजिए। अगर आप घर के सरबराह हैं तो अपने घर को दीनी तालीमात का मजहर बनाए। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूंगा, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जिलाना होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।